मारो सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान। लक्ष्मण भक्त है या नहीं? बोलो। लक्ष्मण ने पत्नी छोड़ी है, परिवार छोड़ा है, किसके लिए? जबकि वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ नहीं, लेकिन राम के लिए इतना त्याग लक्ष्मण जी ने किया, और उन लक्ष्मण जी को सीता मैया ने बुरा बुरा कहा। तो राम जी बोले कि देवी, तुम भले मेरी पत्नी हो, पर मैं समाज को कहना चाहता हूं कि मेरे भक्तों का अपमान मेरी पत्नी भी करेगी, तो मेरी पत्नी को भी दंड भोगना पड़ेगा। ये भक्त अपराध है। ये कौन सा अपराध? जोर से। भगवान कहते हैं कि मुझे गाली दोगे मैं सह लूंगा, इसलिए आप लोग भगवान को गाली दे दिया करो जब मन किया करे, लेकिन कभी भगवान के भक्त को गाली मत देना। भगवान को लात मार लिया करो, पर भगवान के भक्त को लात ना मारना। उदाहरण से देखो, भगवान को लात मारा भृगु जी ने। भृगु ऋषि ने भगवान को क्या मारा? भगवान नारायण की छाती पे लात मार दिया भृगु ऋषि ने। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने भृगु जी के पांव पकड़ के कहा, भृगु जी, हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सोचिए, लात मारा है भृगु जी ने, और भगवान भृगु जी से कह रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दोगे मैं सह लूंगा, पर विभीषण को लात मार दिया रावण ने। विभीषण को मार दिया रावण ने। राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, भगवान को गाली दे दिया करो, पर भगवान के भक्त को गाली मत दिया करो। भगवान का अपराध क्षमा हो सकता है, पर भगवान के भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए इन अपराधों से बचो। किसी साधु, किसी भक्त को अपमानित क्यों करना है? गाली क्यों देना है? इसलिए सीता माँ ने अपराध कर दिया, लक्ष्मण जैसे भक्त का दिल दुखाया, गलत कह दिए। सीता मैया को राम जी ने अपने से दूर कर दिया। लंका जाओ, सीता मैया लंका में रही। इसलिए सीता मैया ने जो अपराध किया, उसी अपराध का ये दंड था कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। अच्छा, अब आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि सीता मैया को एक बार तो वनवास जाना पड़ा, तो लक्ष्मण जी का अपराध बन गया। लेकिन जब सीता माँ गर्भवती थी, तब क्यों जाना पड़ा वनवास? तब तो कोई अपराध नहीं था। तो सुनो, उस समय क्यों सीता माँ को जाना पड़ा? अच्छा, आप मिथिला वाले हैं, ये बताओ कि सीता मैया जो वनवास गई, जब वो गर्भवती थी, किसी धोबी के कह देने से जब सीता माँ को वनवास जाना पड़ा, तो आप लोग बताओ उसमें दोषी कौन है? राम दोषी है, सीता मैया दोषी है, धोबी दोषी है, कि समाज दोषी है? आप लोग किसे दोषी मानते हैं? राम को? राम ने सीता माँ को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, बताओ दोषी कौन? राम है? जोर से। कितने लोगों को लगता है कि राम दोषी है, मतलब राम ने गलती की? तो किसको लगता है कि सीता माँ की गलती है? तो किसको लगता है कि धोबी की गलती है? किसको लगता है कि समाज की गलती है? कुछ लोग तो किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। सुनो, आप जानना चाहोगे कि गलती किसकी थी? सुनो, सीता माँ के वनवास में गलती